B part of 11th question. In the figure this one, O is the center of the circle. O center है circle का. If BAD, this one 75 degree and BC equals to CD. ये BC CD दोनों साइड्स आपस में इक्वल है. Find BOD. ये एंगल फाइंड आउट करना है. ये तो बहुत ही सिंपल है. ये एक आर्क है. ये जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है उसका आधा एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करती है. या फिर हम बोल सकते हैं कि ये आर्क जितना एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करेगी उसका डबल सेंटर पे सबटेंड करेगी. ये सर्कल की थ्योरम है. अगर ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 150. इसका डबल 75 प्लस 75 150. तो सबसे पहले यही लिखते हैं. एंगल BOD equals to double of angle BAD. इसका रीजन क्या देंगे? एंगल एट सेंटर equals to double the angle at remaining part of the circle. ओके. तो यहाँ पर BOD equals to 2 into 75, जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 150 डिग्री. ओके, ये आ गया फर्स्ट का. अब उसके बाद सेकंड कौन सा एंगल फाइंड आउट करने को बोला है? BCD. ये वाला एंगल. अब ये पूरा कोऑर्डिनेटर क्या है? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. चारों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर. एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल ये जो हमें फाइंड आउट करने को बोला है BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या देंगे? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये रीजन दिया. अब यहाँ पर BAD 75 डिग्री दे रखा है प्लस BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री. BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री. 75 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. BCD इक्वल्स टू 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा. तो ये सेकंड एंगल भी फाइंड आउट हुआ. थर्ड कौन सा एंगल फाइंड आउट करने को बोला है? BOC. दिस वन एंगल. ये एंगल फाइंड आउट करना है. ओके. तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों कोड्स क्या है? इक्वल कोड्स है. सर्कल की इक्वल कोड्स है दोनों. राइट. एंड इक्वल कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है. जितना एंगल ये सबटेंड करेगी उतना ही ये करेगी. इसका मतलब ये कंप्लीट 150 का आधा इधर आधा इधर, 75 इधर 75 इधर. तो ये एंगल फाइंड करना है. कितना आ जाएगा? 75 डिग्री. लिखेंगे कैसे इसको? यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल DOC इक्वल्स टू XC. इसका रीजन क्या देंगे? इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट सेंटर. ठीक है. ये रीजन दिया कि इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है. तो यहाँ पर ये जो एंगल है BOD ये किसके इक्वल है? ये दोनों का सम एंगल BOC प्लस एंगल DOC. ठीक है. BOD किसके इक्वल है? हमने अभी अभी फाइंड आउट किया. यहाँ पर ये किया BOD 150 डिग्री इक्वल्स टू, इसको x लिखा इसको x लिखा यहाँ पर. तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 150 डिग्री आ गया.
और यहाँ से x इक्वल्स टू 150, 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड होगा तो 75 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से जो x है वो 75 डिग्री आ रहा है एंड x किसके इक्वल है, BOC एंड DOC के, BOC जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BOC इक्वल्स टू 75 डिग्री। नेक्स्ट एंगल OBD, तो सबसे पहले BD को ज्वाइन करते हैं। ये OBD ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इस ट्राइंगल में दो साइड से इक्वल है, इट मीन्स इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, ये बेस एंगल्स है। इनको हम ऐसे भी लिखते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये भी, इसको भी हम एक्स या वाई लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी वाई लिख लेते हैं, इसको भी वाई लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद ये वाला एंगल कितना हमने फाइंड आउट किया, BOD ये रहा 150 डिग्री, हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है फ्रॉम पार्ट 1। तो अब यहाँ पर इसमें हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल क्या होती है कि तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री के होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम y कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज ये OBD कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल BOD, इसमें साइड्स जो BO है वो इक्वल्स टू है OD के। इसका रीजन क्या देंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है इट मीन्स इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। मीन्स ये B एंगल इस साइड के ऑपोजिट एंड ये D एंगल इसके ऑपोजिट। लिखेंगे कैसे, ODB इक्वल्स टू एंगल OBD। दोनों को हमने y लेट किया, y से y, ठीक है। इसका रीजन क्या देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, उसके बाद इसी ट्राइंगल में इसी ट्राइंगल BOD में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखते हैं एंड एंगल OBD प्लस एंगल ODB प्लस ये एंगल BOD, तीनों एंगल का सम कितना हो गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद इनकी वैल्यू भरेंगे y प्लस y, ये कितना है 150। यहाँ पर हमने लिखा ये कौन से पार्ट में से है, इक्वल्स टू ये 180 डिग्री। ये कौन से पार्ट से हमने लिखा, फ्रॉम पार्ट 1 में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी तो उसका रीजन दिया। यहाँ से 2y प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 30, ये 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30, तो y कितना आ गया 15 डिग्री। एंड हमें ये BOD फाइंड आउट करने को बोला था, सॉरी OBD। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल OBD जो कि y के इक्वल है, दैट इज 15 डिग्री।